ब्रेकिंग न्यूज। बांग्लादेश और भारत के बीच बढ़ता तनाव, सीमा और राजनीतिक मुद्दों पर नजर। बांग्लादेश का और भारत का के रिश्ते पर तनाव, डिप्लोमैटिक स्टाफ पर चर्चा तेज। बांग्लादेश का शरणार्थी भरतम घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और बातचीत पर बड़ा अपडेट। ग्लोबल पीस और डिप्लोमेसी में इंडिया का रोल, आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ग्लोबल पहचान। डिस्क्लेमर, यह वीडियो पब्लिक रिपोर्ट्स और न्यूज एनालिसिस पर आधारित है। इससे किसी भी प्रकार का राजनीतिक या राज्य स्तरीय घोषणा न माना जाए। दर्शकों से निवेदन है कि ऑफिशियल सोर्सेज से जानकारी वेरीफाई। आंख दिखा सकते हैं, शायद वो भूल गए हैं कि जिस भारतीय सेना ने 1971 में उनके देश का नक्शा बनाया था, वही भारतीय सेना आज 2025 में इतनी ताकतवर हो चुकी है कि अगर उसने अपनी एक बटालियन भी सीमा पर खड़ी कर दी तो ढाका तक उसकी धमक सुनाई देगी। आज का वीडियो देखकर आपका सीना गर्व से 56 इंच का हो जाएगा, क्योंकि जब दुनिया भारत को घेरने की साजिशें रच रही थी, तब हमारे रणनीतिकारों और हमारे जांबाज सैनिकों ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसने दुश्मनों की बोलती बंद कर दी है। भारतीय सेना के जवान, जिनकी आंखों में हिमालय की चमक और बाजुओं में तूफानी ताकत है, उन्होंने अब बांग्लादेश सीमा पर ऐसा अभेद्य किला तैयार कर लिया है जिसे भेदना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी मौत को दावत देने जैसा है। दरअसल खबर आ रही है कि भारत चिकेन नेक के पास अपनी सेना की तैनाती को और मजबूत कर रहा है, जिसमें अभी हाल ही में ट्रेन के माध्यम से टैंक से लेकर S-400 की ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें घुसने का रास्ता तो है लेकिन बाहर निकलने का नहीं। आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश चिकेन नेक को लेकर भारत को थ्रेट दे रहा है, और यह थ्रेट वो अपने दम पर नहीं बल्कि चीन के इशारे पे दे रहा है। लेकिन वो भूल गया है कि हमारे जवान वो शेर हैं जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए बर्फ की चोटियों से लेकर रेगिस्तान की तपती रेत और घने जंगलों तक हर जगह लोहे की दीवार बनकर खड़े हैं। उनकी वीरता के आगे दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी नतमस्तक हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी इस अजेय भारतीय सेना पर रत्ती भर भी गर्व है, अगर आप मानते हैं कि हमारे जवान दुनिया के सबसे बेहतरीन योद्धा हैं, तो इस वीडियो को अभी के अभी दिल खोलकर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है, उसने नई दिल्ली की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और ये बदलाव भारत की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। बांग्लादेश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता है, सड़कों पर गुस्सा है और भारत विरोधी बयान भी खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी को सिर्फ एक पड़ोसी देश के तनाव की नजर से देखना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अगर हालात ऐसे ही के दो सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान उठाने की फिराक में बैठे हैं, चिकन नेक, जिसे भारत की लाइफलाइन कहा जाता है, जो हमारे पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है, उधर भारत के लिए चुनौती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में आज हम इस मुद्दे की हर परत को खोलकर रख देंगे। देखिए, सबसे पहले बांग्लादेश के अंदर चल रहे हालात को समझना जरूरी है। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में हालात बेकाबू हो चले हैं। खुलकर कट्टरपंथी सड़कों पर उत्पाद मचा रहे हैं, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, भारत का विरोध एक बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। इसी जहरीले माहौल के बीच भारत ने सख्त कदम उठाते हुए चटगांव में अपनी वीजा सेवाएं रोक दी, और फिर क्या था, जवाब में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी नई दिल्ली स्थित अपने हाई कमीशन से काउंसलर और वीजा सेवाएं सस्पेंड करा दी। इसका सीधा असर भले ही आम आदमी पर पड़ा हो, लेकिन रणनीतिक गलियारों में इससे बड़ा संदेश ये गया कि रिश्तों में खटपट अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर उतर आई है। आपको बता दूं कि बांग्लादेश में कई बार चिकेन नेक कॉरिडोर को लेकर जहरीले बयान दिए गए हैं। कभी इसे भारत की कमजोर नब्ज कहा गया, तो कभी इसे दबाव बनाने का जरिया बताया गया। बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी तो यहाँ तक सपने देख रहे थे कि इस रास्ते को बंद करके वो भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों एक का गला घोंट देंगे। यही वजह है कि भारत अब सिर्फ इस 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत जानता है कि अगर यहाँ कभी भी दबाव बना तो असम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य
सीधे प्रभावित हो जाएंगे। और यही वजह है कि भारत के लिए चिकन नेक सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और भारत अब सिर्फ इस एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। आपको याद दिला दें कि भारत ने कुछ वक्त पहले ही इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक रेल विस्तार का ऐलान किया था। भारत ने अपने पड़ोसी और सबसे भरोसेमंद दोस्त भूटान को पहली बार अपने रेल नेटवर्क से एक जोड़ने का ऐलान किया था। कोकराझार, कलेफू और बनारहाट सामत से रेलवे लाइन, यह सुनने में भले ही आपको सामान्य विकास परियोजनाएं लगें, लेकिन असल में यह भारत के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। वो कैसे? अब जरा इस मास्टर स्ट्रोक को समझिए। इन रेल लाइनों का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए अब भारत के पास रास्ते एक से ज्यादा होंगे। अगर कभी चिकन नेक पर दबाव बढ़ता है या हालात बिगड़ते हैं तो भारत के पास भूटान के रास्ते एक वैकल्पिक और सुरक्षित रेल सप्लाई लाइन होगी। सेना की आवाजाही, हथियारों की सप्लाई, राशन, ईंधन, सब कुछ बिना रुकावट, बिना दुश्मन की नजर में आए आगे बढ़ सकेगा। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की रेल स्पाइन कह रहे हैं, जो कभी नहीं टूटेगी। आपको बता दूं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत चीन भूटान ट्राई जंक्शन के बेहद करीब है। 2017 के डोकलाम विवाद को ही याद कर लीजिए, जब चीन ने भूटान की जमीन पर सड़कें बनाने की कोशिश की थी और भारतीय सेना ने वहां खड़े होकर चीन की बुलडोजर कूटनीति को रोक दिया था। चीन की रणनीति हमेशा से यही रही है कि नॉर्थ ईस्ट में भारत की लाइफलाइन पर दबाव बना दिया जाए, और कई बार चीन इस क्षेत्र पर विवादित बयान भी देता आया है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल की एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था। चीन के एयरपोर्ट पर उस महिला को घंटों परेशान किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस महिला के पासपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश लिखा था। अब न सिर्फ चीन ही बल्कि यहाँ तो बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी नेता, उस्मान हादी भी उनमें से एक था, जो ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देखता था और भारत के टुकड़े करने की बात करता था। खुद बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की तरफ से कई मौकों पर दोहराया गया कि नॉर्थ ईस्ट के लिए बांग्लादेश ही एकमात्र गार्डियन है। यह बयानबाजी सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता को चुनौती है। तो अब आप यह समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र की सुरक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है, और ऐसे में भूटान के साथ मजबूत रेल कनेक्टिविटी भारत के लिए सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि चीन और बांग्लादेश के सामने सीधा संदेश है कि तुम एक रास्ता बंद करोगे, हम 10 नए रास्ते खोल लेंगे। भूटान भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है। डोकलाम के वक्त भी भूटान ने साफ कहा था कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा, और अब रेल कनेक्टिविटी के जरिए भारत और भूटान की साझेदारी जमीन पर और मजबूत होती दिख रही है। और अगर कभी कोई खतरा बढ़ता है, अगर चीन या मान लीजिए बांग्लादेश कुछ भी करते हैं, तो भारत के पास वैकल्पिक रास्ते होंगे उन्हें काउंटर करने के लिए। यहाँ तक कि रेल के साथ भारत सड़क और समुद्री विकल्पों पर भी तेजी से काम करने उतर चुका है। म्यांमार के रास्ते, समुद्री सप्लाई, नेपाल और भूटान से मल्टी रूट कनेक्टिविटी, नए हाईवे और लॉजिस्टिक हब, ये सब मिलकर चिकन नेक पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करने लगे हैं। अब बात करते हैं जमीनी सुरक्षा की, जहां भारतीय सेना ने अपनी धमक दिखाई है। भारत ने बांग्लादेश की सीमा के पास अपनी सैन्य मौजूदगी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया है, बढ़ा लिया है। असम के धुबरी में लाचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। यह कोई साधारण बेस नहीं है, यह बांग्लादेश के साथ असम की सीमा पर पहला स्थायी और विशाल सैन्य अड्डा है। 65 एकड़ में फैला यह बेस तैनाती और घुसपैठ रोकने के लिए तैयार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, इसके अलावा मिजोरम बांग्लादेश सीमा पर नया सैन्य ढांचा तैयार किया जा रहा है। बिहार के किशनगंज और उत्तर बंगाल के चोपड़ा में अग्रिम चौकियां तेजी से विकसित हो चुकी हैं। खास बात तो यह है कि चोपड़ा अड्डा बांग्लादेश के पंचगढ़ से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, यानी कि भारतीय सेना अब बांग्लादेश के बिल्कुल मुंह पर बैठी है। इन इलाकों से सेना पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर और बांग्लादेश के हालात पर 24 घंटे बाज जैसी नजर रख सकती है। और यहाँ अगर हथियारों की बात करें तो भारत ने यहाँ अपनी सबसे ताकतवर प्रणालियां तैनात कर दी हैं। हाशिमारा एयरबेस जो इस क्षेत्र के पास है, वहाँ भारत ने अपने गेम चेंजर राफेल फाइटर जेट्स, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल रेजिमेंट और दुनिया का सबसे घातक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। यह सिर्फ तैनाती नहीं है,
बल्कि एक साफ और सीधी चेतावनी है बांग्लादेश और उसके पीछे खड़े चीन को। टैंक, मैकेनाइज्ड यूनिट और पैरा स्पेशल फोर्सेस को हर वक्त अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। यह तैयारी सिर्फ बांग्लादेश को ध्यान में रखकर नहीं है, बल्कि असली चिंता चीन और पाकिस्तान के उस बढ़ते गठजोड़ को लेकर है, जो बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी दिन रात बढ़ाए जा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पाकिस्तानी कंपनियां बांग्लादेशी टैंकों को अपग्रेड कर रही हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। बांग्लादेशी पायलटों को पाकिस्तान अपने JF-17 फाइटर जेट्स उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ बताती है, बांग्लादेश में बदलते हालात और चीन पाकिस्तान की चालों के बीच भारत सतर्क जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं है। इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको सच्ची और तेज खबरें पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही बड़ी और जरूरी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।